आपको बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जनपद के समस्त किसानों की जो समस्याएं हैं लगातार जो है शासन प्रशासन के पटल पर रखी जाती हैं और इस निस्तारण की कड़ी पर एक मजबूत पहल जो आप द्वारा हो रही है, इसका किसान परिवार आपका तहे दिल से अभिनंदन करता है। मुख्य समस्याएं तो जनपद की हमारी हैं, उसमें धान खरीद केंद्र को लेकर के विशेष जो समस्याएं हैं, समय से उठान ना होना और खरीदी इतना ज्यादा देरी चल रही है जिससे हमारा किसान लगातार परेशान है। इसके लिए ऑर्गेनिक खेती पर हमारे बीच में कम लागत पर फूल की खेती भी है, पैक हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीक है जिसमें बेमौसमी सब्जियों को तैयार करके आप दूसरे प्रांतों में भी इसकी सप्लाई दे सकते हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की, हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं जन समस्याओं की। आज हमारे साथ ही इसी कड़ी में है किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी। हम बात करते हैं किस तरह से किसानों की समस्याएं हैं। पहले तो हमारे आईपा मंच में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा मंच हमारा एक मुहिम छेड़ा है जिसमें जन सरोकार की बातें, प्रगति राजनीति की बातें करता है, जन समस्याओं को लेकर के। तो इस मुहिम को क्या कहना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम आईपा मंच का तौहिद से किसान परिवार की ओर से स्वागत करते हुए आपको बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जनपद के समस्त किसानों की जो समस्याएं हैं लगातार जो है शासन प्रशासन के पटल पर रखी जाती हैं और इस निस्तारण की कड़ी पर एक मजबूत पहल जो आप द्वारा हो रही है, इसका किसान परिवार आपका तहे दिल से अभिनंदन करता है। इस समय जो लगातार किसानों की समस्याएं हैं, कभी खाद को लेकर के, कभी धान खरीद को लेकर के, क्या लगता है समस्याएं कब से कब तक चल रही हैं और क्या समस्याओं का निदान अभी तक मिला है? असल में इस व्यवस्था के अनुरूप जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, मुख्य समस्याएं तो जनपद की हमारी हैं, उसमें धान खरीद केंद्र को लेकर के विशेष जो समस्याएं हैं, समय से उठान ना होना और खरीदी इतना ज्यादा देरी चल रही है जिससे हमारा किसान लगातार परेशान है। बिचौलिए हावी हैं, केंद्र प्रभारियों की मनमानी चल रही है और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी है इस समय चुनावी शोर में, इस समय किसानों की जो है आवाज को पूरी तरह से जिला प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर खाद की जो समस्याएं हैं लगातार खरीफ में और अब रबी में भी बराबर बनी हुई है। हम लोग बराबर जिला प्रशासन के संज्ञान में ये विषय लाते हैं कि इस विषय का निस्तारण कराते हुए किसानों को ससमय संबंधित खाद उसके खेत के अनुसार, फसल के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में हमारे किसान भाइयों को यूरिया और सल्फर, जिंक की नितांत आवश्यकता है जिसकी उपलब्धता हम चाहते हैं, इसका ससमय निस्तारण कराया जाए। क्या लगता है अभी तक जो यूरिया के लिए समस्याएं थी, निजात मिली है? बिल्कुल भी निजात नहीं मिली हुई है। यहाँ पर जो स्थिति वर्तमान में है, यहाँ पर जो थोक व्यापारी जिनको बनाया गया है, जिनको बफर की एजेंसीज दी गई हैं, उन लोगों को जो लाइसेंस दिए गए हैं, पूरी तरह से विभागीय छत्र छाया में उनकी मिली भगत से उन्हीं पर मेहरबान प्रशासन है और लगातार कई सारी जानकारी, सूचनाएं और शिकायतें देने के बाद भी उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करना प्रशासन की निष्क्रियता और किसानों के साथ धोखे को दर्शाती है। क्या लगता है कि जैसे अभी तक यूरिया नहीं मिल पा रही थी, पहले बोने के लिए एनपीजी क्या होती है वो नहीं मिल रही थी जी। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि जो है लगातार किसानों की जो समस्याएं खाद को लेकर है वो समाधान हो सके? इस विषय में सरकार को खास करके, अब चूंकि हम पूरी तरह से फर्टिलाइजर पर ऐसी स्थिति बनाई गई है कंपनियों द्वारा कि खाद पर किसान पूरी तरह से आश्रित हो चुका है, लेकिन इससे निजात के लिए भी कई प्रयास सरकार द्वारा भी किए गए, लेकिन वो जमीनी पटल पर पूरी तरह से फेल नजर आए हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती और खाद की तरफ बढ़ावा तो दिया, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं तो लाई, लेकिन ये सारी योजनाएं विफल रहीं और ये बिचौलियों तक ही सीमित रहीं। जो विभागीय नजदीकी लोग रहे, उन लोगों ने किसानों तक इस योजना को पहुंचने नहीं दिया और इसमें घोल-मोल करते हुए पूरी तरह से किसानों को अकेला छोड़ दिया। क्या लगता है सरकार काम कर रही है, बिचौलिए काम नहीं करने दे रहे? सरकार जो काम कर भी रही है, पहले तो सरकार की काम करने की जो नियति है वो कहीं ना कहीं पर सत्ता से चल करके जो यहाँ तक पहुंच भी रही है, उस स्थिति पर किसान तक जो विभागों से योजनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं से पूर्णतः स्पष्ट है कि सारी योजनाएं या तो पूंजीपतियों तक केंद्रित हैं
या उनके कहने पर बनती हैं या यहाँ का जो व्यापारी वर्ग का क्षेत्र है उनके माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की स्थिति में उनको ठगा जा रहा है। अभी इसमें काफी किसान परेशान थे, धान खरीद के लगे कहीं जो है राजापुर हो या मऊ हो, हर जगह किसान परेशान हैं। हालांकि क्या लगता है कि अभी धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं या अभी खरीदा नहीं जा रहा है? धान खरीद केंद्र तो पिछले वर्ष से कम ही यहाँ बनाए गए हैं। पिछले वर्ष 14 खरीद केंद्र यहाँ थे। इस वर्ष जिला प्रशासन ने मात्र 11 सेंटर ही शुरुआत में खोले। दबाव बनाने पर किसानों की उत्पादन और उसकी धान की खरीदारी में जो विलंब हो रहा था उसको देखते हुए जिला प्रशासन बहुत देर से जाकर के 2 केंद्र और बनाया, लेकिन जो निस्तारण होना चाहिए, जो केंद्र चलाने का जो समय है उसमें 2-2 महीने का विलंब करना कहीं न कहीं पर खरीद केंद्रों में लेट लतीफी और किसानों की परेशानी का भी कारण बना है। और उन केंद्रों पर अभी तक भी पूरी तरह से जो स्थिति बनी हुई है, सबसे ज्यादा तो उठान नहीं हो रहा, खरीदारी बहुत ज्यादा प्रभावित है। और जो केंद्र प्रभारियों का ये जो चुनावी शोर है पूरी तरह से मनमानी चल रही है। जो उनके अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं पर अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। क्या लगता है कि जिला प्रशासन लापरवाही कर रहा है या सरकार से कुछ आदेश निर्देश नहीं है? सरकार के आदेश निर्देश पूरी तरह से कहीं न कहीं पर मिलर्स और इनके बीच जो व्यवस्था का कारण है, जो तालमेल नहीं है, इसका भी एक स्थिति को उजागर करता है। किसानों के प्रति अगर सरकार हितैषी होती तो उसके उत्पादन की क्षमता को देखते हुए उस क्षेत्र या जनपद में ससमय उतनी मिल्स की व्यवस्था करती, धान खरीद के लिए उतनी खरीद का वरदाना उपलब्ध कराती, उतने केंद्र बनाती और इन केंद्रों पर जितना भी आवश्यक और पंजीकृत किसान है वहां पर उनकी ससमय खरीद के लिए योजना लाती, जो कि योजना इनकी धरातल पर बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या लगता है कि वर्तमान सरकार से किसान नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, चूंकि सरकार की जो नीतियां हैं उस पर बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं और किसान पूरी तरह से इन खाद की समस्याओं को लेकर के, धान खरीद की समस्याओं से परेशान होकर के चिंतन जरूर कर रहा है कि चूक कहां पर है, ऐसी क्या स्थिति बनी हुई है कि सरकार हमारे दर्द, हमारी समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है। यह निश्चित रूप से एक प्रश्न है और इस पर विचार करना आवश्यक है। क्या लगता है कि किसान कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो उसकी फसल की कीमत और किसान की मेहनत को गौर करके उसको वाजिब दाम दिला सके। आप एक युवा किसान हैं जी, और नई नई चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि तमाम ऐसी फसलें हैं जो नई किस्म की फसलें लगाते हैं, तो कौन सी ऐसी फसल जो इस समय आप लगा रहे हैं जिससे आपको लाभ मिल रहा है? इस विषय में तो मेरा ये मानना है और साथ ही मैं जनपद के और भी अपने किसान भाइयों को ये अवगत कराना चाहूंगा और प्रशासन से भी ये मांग रखता हूं, आपके चैनल के माध्यम से शासन तक की भी बात पहुंचाना चाहूंगा कि जनपद में जो आज की तारीख में मुख्य आवश्यकता है, खेती में कुछ तो नवीनीकरण होना चाहिए। आज की स्थिति जो है, पानी की भी कमी है, फसल पर जो लागत है वो भी कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करती है। तो जो हमारा खेती का वर्ग क्षेत्रफल भी है वो धीरे धीरे सिमट रहा है। इस स्थिति पर आमदनी बढ़ाने के लिए हमें कुछ औद्योगिक खेतियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ किसान गौशालाओं में गौवंश जो नहीं रह पाते हैं को लेकर काफी धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे उस टाइम, और काफी किसान परेशान है। तो क्या लगता है कि गौवंशों से किसानों की खेती में काफी फर्क पड़ रहा है? गौवंशों की स्थिति आज जरूर पिछले लगातार 2013-14 से जब जनपद में सूखे की स्थिति पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को देखते हुए अगर देखा जाए तो लगातार 3 वर्ष जो सूखे की स्थिति रही है, उस स्थिति पर हमारे बहुत से किसान पलायन की स्थिति पर हुए हैं। ऐसी कंडीशंस में जो मवेशी जंगल क्षेत्र में रहते थे वहां पर से वो जो खेती पर आश्रित थे, किसान से भी आश्रित थे,
कहीं ना कहीं पर उनका नुकसान इसलिए ज्यादा दिखा, और आज तो ये पूरे जनपद की नहीं पूरे प्रदेश की समस्या बन चुकी है। और ये कहीं ना कहीं जानकारी का भाव नहीं रखती कि अन्ना प्रथा से पूरा जनपद प्रभावित है। भारतीय किसान यूनियन ने लगातार मांग करके जिला प्रशासन ने सहयोग भी किया। यहां पर गौवंशों की व्यवस्था तो की गई, लेकिन जो ये घोषणा की जाती है कि हम बेहतर विकल्प आपके लिए लेके आए हैं इनके रख रखाव पर, वहां पर रख रखाव नहीं होने से बहुत से मवेशी सुरक्षित स्थिति पर नहीं है। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। इस समय आप रोजगार के लिए बात करते हैं कुछ, क्योंकि आप युवा किसान हैं और रोजगार के लिए हमारे चित्रकूट में ऐसे कोई साधन नहीं है कि रोजगार किसी को मिल सके। हालांकि बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा इलाका है, साथ ही यहाँ नीति आयोग भी कहती है कि चित्रकूट सबसे पिछड़ा है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर रोजगार के से क्या साधन किया जाए या सरकार करे, युवाओं को रोजगार मिले? इस स्थिति पर रोजगार के लिए जैसे यहाँ के ग्रामीण अंचल हैं जहां से युवा हमारे ज्यादा पलायन करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में भी अच्छा क्षेत्र माना जा सकता है। ग्रामीण अंचल पे तमाम सारे ऐसे टूरिज्म के स्थल हैं जिनको ग्रामीण माहौल पर ही ऐसा रोजगार दिया जा सकता है जिससे हमारे आने वाले सैलानी एक प्रकृति की गोद पर ये महसूस कर सकते हैं कि हम भगवान राम की तपोभूमि पर आए हुए हैं। क्या लगता है कि अगर युवा किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर रुख करते हैं तो क्या इससे आमदनी बढ़ सकती है? जरूर। इसके लिए ऑर्गेनिक खेती पर हमारे बीच में कम लागत पर फूल की खेती भी है। पैक हाउस, पॉली हाउस जैसी तकनीक है जिसमें बेमौसमी सब्जियों को तैयार करके आप दूसरे प्रांतों में भी इसकी सप्लाई दे सकते हैं और कम लागत, कम क्षेत्रफल भी लेते हुए अच्छा उत्पादन लेकर के आमदनी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयता मंच में आने के लिए आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन के सदर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने, जिन्होंने कहा कि चित्रकूट जिले में किसानों की समस्याएं तो काफी हैं, चित्रकूट में ही नहीं पूरे प्रदेश में है, लेकिन चित्रकूट में कहीं ना कहीं ज्यादा है। हालांकि उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्र हो उसमें काफी समस्याएं हैं, धान खरीदा नहीं जा रहा है। 11 ही केंद्र बनाए गए हैं, उसमें से जो और पहले कुछ एक्स्ट्रा बनाए गए थे वो कम कर दिया गया है, जो बने हुए हैं वहाँ खरीद नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने ये यहाँ कहा कि चित्रकूट में किसान खुशहाल क्यों नहीं हो रहे हैं। रीजन है सबसे बड़ा कि यहाँ जो गौशाला है, गौशाला तो बने हैं मात्र नाम मात्र के, गौवंश बाहर ही है। हालांकि खेती करना चाहता है किसान अपने लागत लगाता है, और जब किसानों की खेती जो है पशु चट कर जाते हैं तो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि जो रोजगार के लिए जो समस्याएं बनी हुई हैं, यदि ऑर्गेनिक खेती युवा ध्यान दे ऑर्गेनिक खेती पर तो काफी अन्य हो सकती है। साथ ही सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर उद्योग फैक्ट्री आदि लगाए, जो यहाँ से युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पलायन कर जाता है 10 से 12 हजार बाहर अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो अगर यही मिल जाता है तो उसको डबल फायदा मिलता है। आईपा मंच के लिए सुरेश सिंह कछवाल, चित्रकूट।